वेलकम है दोस्तों स्टार क्लासेज जयपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जामों में आते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी लैम्बल ने, ऑप्शन सी टेमिन ने, ऑप्शन डी ल्यूमेन हुक ने। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ल्यूएनहुक। ल्यूएनहुक ने जीवाणुओं की भी खोज की थी और जीवित कोशिकाओं की भी खोज ल्यूएनहुक ने ही की थी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध का दही में परिवर्तन किस कारण से होता है? ऑप्शन 1 माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन 2 स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन 3 लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन 4 खमीर। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके बताइए जल्दी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का दही में जम जाता है, यानी कि दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 शलजम, ऑप्शन नंबर 2 अदरक, ऑप्शन नंबर 3 गाजर, ऑप्शन नंबर 4 शकरकंदी। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जो कि तना है? दोस्तों जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अदरक। अदरक एक तना है जो कि जमीन में उगाया जाता है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी कि जिस प्रकार अपन विभाजित करते हैं, किसी भी चीज को बांटते हैं, तो उनमें से सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन 1 कुल, ऑप्शन 2 गण, ऑप्शन 3 जाति, ऑप्शन 4 जीन्स। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जो कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई माना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जाति। जाति सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? जो प्रकाश संश्लेषण करता है, ध्यान देना, जो प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पादप में, यानी कि पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 गैस को अवशोषित किया जाता है और जड़ के द्वारा जल को ऊपर पहुंचाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही पौधे में भोजन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों छठा प्रश्न है, करनाल बट एक बीमारी है, यह कौन से पादप में पाई जाती है? करनाल बट एक बीमारी है जो कौन से पादप में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 धान की, ऑप्शन नंबर 2 मटर की, ऑप्शन नंबर 3 राई की, ऑप्शन नंबर 4 गेहूं की। यह कौन से पादप की बीमारी है करनाल बट? तो जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गेहूं। गेहूं की फसल में करनाल बट नामक बीमारी होती है। ठीक है, गेहूं के पादप में यह बीमारी पाई जाती है।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक कौन है, या फिर आनुवंशिकी के जनक जो जिस वैज्ञानिक का नाम है वह कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन हुग ब्रिज, चौथा ऑप्शन ग्रेगर मेंडल। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जो आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है जिसे, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन नंबर 4, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या थैली या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 3 न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन नंबर 4 गोल्जी का है। तो दोस्तों फटाक से उत्तर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्महत्या थैली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की, पारिस्थितिकी तंत्र की जो शब्दावली है वह किसने प्रस्तुत की। फॉबर्स ने, वार्न डस्के ने, थिनेमैन ने, या फिर चौथा ऑप्शन है टेंसले। इनमें से राइट आंसर क्या होगा, फटाक से उत्तर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 टेंसले। टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली प्रस्तुत की थी, तो इसका राइट आंसर होगा टेंसले। दोस्तों 10वां प्रश्न, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किस प्रकार मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि के द्वारा। तो दोस्तों इनमें से सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वन रोपण द्वारा। वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि मिट्टी के कटाव को, जितने अधिक पेड़ होंगे उतना ही मिट्टी का कटाव कम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। ऑप्शन नंबर 1 पारा, ऑप्शन नंबर 2 वाहितमल, ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 4 एस्बेस्टस। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वाहितमल। वाहितमल जैव विघटित है। दोस्तों 12वां प्रश्न, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पक्षी का, ऑप्शन नंबर 2 स्तनधारी का, ऑप्शन नंबर 3 चमगादड़ का, ऑप्शन नंबर 4 मछली का। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पक्षी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों 13वां प्रश्न है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं। विसूचिका, आर्तजवर, चेचक या लकवा। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चेचक। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो इसका राइट आंसर होगा चेचक। दोस्तों 14वां प्रश्न, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 मेयर ने, ऑप्शन नंबर 2 स्लाइडेन, ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर 4 मेमन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेयर।
ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 मिलर ने, ऑप्शन नंबर 2 खुराना, ऑप्शन नंबर 3 डिब्रिज, ऑप्शन नंबर 4 केल्विन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खुराना। खुराना ने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। दोस्तों 16वां प्रश्न, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स डिकेंस ने, ऑप्शन नंबर 3 ह्यूगो डुब्रिज ने, ऑप्शन नंबर 4 लैंडमार्क ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर क्या है? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 17वां प्रश्न है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन नंबर 1 रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, या फिर स्वयं कीट से। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रेशम कीट के प्यूपा से। दोस्तों 18वां प्रश्न, ऑक्टोपस है एक संधिपाद, शूलचर्मी, हेमिकॉर्ड, मृदुकवची। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मृदुकवची। दोस्तों संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है या फिर सर्वाधिक पाई जाती है? संसार में कौन से जीव की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 मछली, ऑप्शन नंबर 2 भृंग, ऑप्शन नंबर 3 सरीसृप, ऑप्शन नंबर 4 पक्षी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मछली इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 मछली। संसार में सबसे ज्यादा जीवों की संख्या जो सर्वाधिक पाई जाती है वो पाई जाती है मछली की। दोस्तों मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 212, 206, 202 या फिर 200? बहुत ही सीधा प्रश्न है, कमेंट करके जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों टीबिया नामक हड्डी शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है या फिर टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर 2 टांग, ऑप्शन नंबर 3 भुजा, ऑप्शन नंबर 4 मुंह। कौन से अंग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टांग। टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। ठीक है दोस्तों 22वां प्रश्न, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 अमाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय, ऑप्शन नंबर 4 ग्रहणी। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत के द्वारा पित्त रसों को पैदा किया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में काम आते हैं। दोस्तों 23वां प्रश्न है, लवडा ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर 1 बड़ी आंत के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 फेफड़ों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 हृदय के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 ग्रासनली के द्वारा।
तो लव ढव की ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हृदय। हृदय के कारण लव ढव की ध्वनि सुनाई देती है या उत्पन्न होती है। हृदय में वाल होते हैं, वालों के द्वारा जैसे ही रक्त को संचरित किया जाता है तो आवाज उत्पन्न होती है लव ढव की। दोस्तों मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 7.2, ऑप्शन नंबर 2 7.8, ऑप्शन नंबर 3 6.6, ऑप्शन नंबर 4 7.4। तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 7.2, दूसरा है 7.4, तीसरा है 6.6 और चौथा ऑप्शन है इसका 7.4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 7.4 मानव रुधिर का पीएच मान होता है। दोस्तों 25वां प्रश्न, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस में, ऑप्शन नंबर 2 दूध में, ऑप्शन 3 चावल, ऑप्शन नंबर 4 दाल। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चावल। चावल में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती। दोस्तों 26वां प्रश्न, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन के दाना। सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ एकत्रित होता है? ऑप्शन 1 यकृत में, ऑप्शन नंबर 2 त्वचा में, ऑप्शन नंबर 3 फुफ्फुस में, ऑप्शन नंबर 4 वृक्क में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत में विटामिन ए का भंडारण होता है या फिर एकत्रित होता है यकृत के अंदर विटामिन ए। दोस्तों 28वां प्रश्न, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? हड्डी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विटामिन डी, ठीक है। दोस्तों मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यानी कि फेरस Fe की पूर्ति कहाँ से करता है मनुष्य? पनीर से, पालक से, मछली से या दूध से? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पालक, ऑप्शन नंबर 2 पालक से मनुष्य लोहे की पूर्ति करता है, ठीक है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन 131, ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन 24, ऑप्शन नंबर 3 फास्फोरस 32, ऑप्शन नंबर 4 कोबाल्ट 60। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।